हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था एसिड बेस थियरी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं या फिर बेस क्या होते हैं। जैसे कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग देखा था कि एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। या ब्रोंस्टर के अकॉर्डिंग देखा था कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके जलीय विलयन में या फिर जलीय विलयन में नहीं, एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, और बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लेविस के अकॉर्डिंग देखा था कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इसका मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं या फिर बेस क्या होते हैं। आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। ये आपकी दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है या फिर एसिड बेस क्या होता है आपने देख लिया। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक प्रोसीजर होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं किसी भी नोन सोल्यूशन की हेल्प से। तो टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन। और एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा मेथड्स है जिसमें किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर किसी भी सोल्यूशन की बेसिसिटी का पता लगाया जाता है आपके किसी भी स्टैंडर्ड एसिड या फिर बेस की हेल्प से। मान लीजिए कोई भी आपका एसिडिक सोल्यूशन है, उसमें आपको नहीं पता है कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, उसकी नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी या फिर मोलरिटी उसकी क्या है, उसमें किस कंसंट्रेशन में आपका एसिड प्रेजेंट है, उसकी एसिडिटी का पता लगाना है। तो हम किसी भी स्टैंडर्ड बेस की हेल्प से उस सोल्यूशन की एसिडिटी का पता लगाएं, वो हमारा कहलाता है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैंडर्ड एसिड और बेस। किसी भी स्टैंडर्ड एसिड या बेस की हेल्प से ये टाइट्रेशन किया जाता है। इस टाइट्रेशन में आपकी तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक आपका टेस्ट सोल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन बताना है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन कोई भी एसिड हो सकता है या फिर बेस हो सकता है, और तीसरी चीज़ इसमें इंडिकेटर यूज की जाती है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं जो आपके टाइट्रेशन में इंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं कलर चेंज के द्वारा। ठीक है ना? तो इंडिकेटर्स आर द वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस which are used in the titration for the detection of end point of titration। टाइट्रेशन के end point को डिटेक्ट करने के लिए जो आपके केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होते हैं। पहला आपका इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन जो है ये प्राइमरी इंडिकेटर है, ये ज्यादातर हर टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। तो फिनोल्फथालीन जो होता है ये अगर इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं या फिर जब पीएच, जिस सोल्यूशन का पीएच एसिडिक होता है, 7 से कम होता है, उसमें ये कलरलेस होता है, कोई कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन सोल्यूशन जैसे ही पीएच बढ़ेगा, आपका पीएच 7 से ऊपर हो जाएगा, मतलब कि सोल्यूशन आपका बेसिक इन्वायरमेंट का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, तब फिनोल्फथालीन का कलर जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। पहले आपका एसिडिक सोल्यूशन में फिनोल्फथालीन जो होता है वो आपका कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। दूसरा इंडिकेटर आपका है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी आपके एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है या फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में भी यूज किया जाता है। जो एसिडिक सोल्यूशन में आपका रेड कलर का रहता है, लेकिन सोल्यूशन का पीएच जैसे ही बढ़ के बेसिक होता है ये आपका येलो कलर का हो जाता है। तीसरा इंडिकेटर है आपका थायमोल ब्लू। थायमोल ब्लू भी आपके एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, जो कि एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का रहता है, और बेसिक सोल्यूशन जैसे ही सोल्यूशन का पीएच चेंज होता है, बढ़ता है, पीएच बेसिक होता है, वैसे ही इसका कलर जो है वो येलो कलर का हो जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आर बेसिस व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ एनी टाइट्रेशन। जो भी आपका टाइट्रेशन हो रहा है उसमें एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी टाइट्रेशन होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने इंडिकेटर्स देखा। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाता है आपके स्टैंडर्ड एसिड या फिर बेस की हेल्प से। मान ले ये जो ये एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो मोस्टली दो क्लास में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका होता है एसिडीमेट्री, दूसरा आपका होता है एल्कलीमेट्री। पहला होता है एसिडीमेट्री। तो एसिडीमेट्री क्या होता है? एसिडीमेट्री is the process of detection of concentration of basic substance with the help of standard acid।
किसी भी स्टैंडर्ड एसिड की हेल्प से अगर बेस की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो आपका एसिडिमेट्री कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका बेसिक सोल्यूशन था, बेसिक सोल्यूशन हम आपके कॉनिकल फ्लास्क में नीचे लिए हैं, ये आपका एक बेसिक सोल्यूशन था, इसमें हम मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हमको बताना है तो इसमें किसी भी स्टैंडर्ड एसिड की हेल्प से, कोई भी एसिड इसमें ऐड करेंगे आपके ब्यूरेट से, तो यहाँ पे एसिड हम ले लेते हैं या Cl, तो एसिड की हेल्प से अगर बेस का पता लगाया जाएगा तो वो हमारा टाइट्रेशन एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन का पहला जो होता है एसिडिमेट्री, जिसमें किसी भी बेस की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है आपके स्टैंडर्ड एसिड की हेल्प से। तो जब आपका इसमें ऐड किया जाएगा, और इसमें इंडिकेटर्स भी ऐड कर देते हैं आपके इस कॉनिकल फ्लास्क में, इसके साथ हम इंडिकेटर मान लेते हैं फिनोल्फथालीन ऐड कर देते हैं। इंडिकेटर फिनोल्फथालीन जो होता है वो बेसिक सोल्यूशन में आपका पिंक कलर देगा, ये पिंक कलर का रहेगा। या फिर मान लेते हैं हम इंडिकेटर यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो आपका येलो कलर का रहेगा। बेसिक सोल्यूशन में क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेसिक सोल्यूशन में आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो आपका येलो कलर का सोल्यूशन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे आप एसिड को ऐड करेंगे, पहले तो इसका पीएच जो रहता है वो आपका 7 से ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन 7 रहता है इसका पीएच, क्योंकि सोल्यूशन आपका जो है बेसिक है। जैसे ही आप इसमें धीरे धीरे एसिड को ऐड करेंगे तो ये एसिड आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और H2O वाटर आपका बन जाएगा। तो जब कोई भी आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड कॉन्जुगेट बेस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका एसिड आपके बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और उसके कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन कर देता है, वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो जब जैसे ही इसमें एसिड ऐड करेंगे, ये आपका साल्ट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये तब तक बनता रहेगा जब तक यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, या फिर OH- आयन यहाँ से निकलता रहेगा। जैसे ही आपका ये पीएच जो है धीरे धीरे घटने लगेगा, जो 7 है पीएच आपका घट के ये 7 के बराबर आ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे पीएच जो है 7 के बराबर आ जाएगा, फिर आपका ये सोल्यूशन ना तो एसिडिक रह जाएगा ना तो बेसिक रह जाएगा, क्योंकि बेसिक था हम एसिड ऐड करते हैं तो इसका पीएच घटने लगता है और पीएच 7 के बराबर आता है, फिर धीरे धीरे पीएच इसका जो है 7 से कम हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा इसका पीएच। तो इस अमाउंट ऑफ एसिड की हेल्प से, जो अमाउंट आपका कंज्यूम हुआ है इस बेस को कंज्यूम करने के लिए, इसको टाइट साल्ट के फॉर्मेशन के लिए, मान लेते हैं आपका 10 ml यहाँ पे अगर NaOH प्रेजेंट रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहा होगा 10 ml, तो आपका 10 ml लग जाएगा एसिड का इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, एसिड की कंसंट्रेशन पता है, इसकी नॉर्मलिटी हमको पता होगी, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी हमें नहीं पता होगी, इसकी नॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए हमें टाइट्रेशन करेंगे। जैसे ही एसिड ऐड होगा, इसका पीएच जो है वो बेसिक से एसिडिक की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और पीएच जैसे ही आपका 7 से कम होगा, लेस देन होगा 7, एसिडिक सोल्यूशन होगा, वैसे ही आपका जो इंडिकेटर यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज किए थे वो आपका येलो से हो जाएगा तुरंत पिंक कलर, रेड कलर का सोल्यूशन आपका रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो होता है मिथाइल ऑरेंज वो बेसिक पीएच पे आपका येलो कलर का रहेगा, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा पीएच का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, सोल्यूशन आपका रेड हो जाएगा। उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोलर से इसको बंद कर देते हैं और एसिड जो आपका ऐड हो रहा था इसमें उसको रोक देते हैं। अब जो एंड पॉइंट आया है इसमें आपका वॉल्यूम जो कंज्यूम हुआ है एसिड का इसको न्यूट्रल करने के लिए, उसकी हेल्प से या फिर Cl की नॉर्मलिटी की हेल्प से किसी भी हम बेस मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, बताते हैं, डिटेक्शन करते हैं, वो हमारा कहलाता है एसिडिमेट्री। तो एसिडिमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है? एसिडिमेट्री टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, ये एसिडिमेट्री होता है। दूसरी क्लास जो होती है इसकी वो होती है एल्कलीमेट्री। तो ये आपका एसिड बेस टाइट्रेशन दूसरा क्लास जो होता है वो होता है एल्कलीमेट्री। एल्कलीमेट्री क्या होता है? एल्कलीमेट्री एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है किसी भी स्टैंडर्ड बेस की हेल्प से। तो एल्कलीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिटी विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेस।
स्टैंडर्ड बेस की हेल्प से अगर किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी का पता लगाया जाएगा तो वो आपका एल्कलीमेट्री कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका सोल्यूशन था जो एसिडिक था, जिसमें आपका कोई भी एसिड ऐड किया गया है, हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका HCl ऐड किया था। अब HCl की कंसंट्रेशन हमको बताना है कि ये हमारा कितना नॉर्मल है, इसकी नॉर्मलिटी का हमें पता लगाना है। और इसमें हम किसकी हेल्प से करेंगे, किसी भी स्टैंडर्ड बेस की हेल्प से। मान लेते हैं बेस, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, सेम उसी का अपोजिट होता है ये। तो जैसे ही स्टैंडर्ड बेस ऐड करेंगे, अब इसकी नॉर्मलिटी हमें पता होगी। इसकी नॉर्मलिटी मान लेते हैं हम 0.1 नॉर्मल का हमने सोल्यूशन बना रखा है, इसकी नॉर्मलिटी पता है। अब इसमें ड्रॉप वाइज आप ऐड करेंगे और इसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि एसिड है तो पीएच हमेशा 7 से कम होगा। अब इसमें इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज मान लो यूज कर देते हैं, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर का होता है। ये सोल्यूशन आपका रेड कलर का रहेगा। जैसे ही इसमें बेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया जा रहा है, इसका पीएच जो है एसिडिक इन्वायरमेंट से धीरे धीरे बेसिक इन्वायरमेंट में होने लगेगा, क्योंकि ये बेस है, बेस धीरे धीरे इसमें ऐड करते रहेंगे तो पीएच इसका जो है 7 से बढ़ के आपका 8 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। पीएच जैसे ही 7 से ज़्यादा होगा, जैसे ही यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो आप इंडिकेटर यूज किए हैं जो कि एसिडिक सोल्यूशन में आपका रेड कलर का था, जैसे ही सोल्यूशन बेसिक होगा आपका ये कलर जो है रेड से ये हो जाएगा येलो, सोल्यूशन का कलर जो है येलो हो जाएगा, पीले कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और आपका जो यहाँ पे बेस ऐड कर रहे थे उस बेस को ऐड करना स्टॉप कर देंगे। इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आपका कलर चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एंड पॉइंट, और जिसकी हेल्प से हम एंड पॉइंट का डिटेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में ये रेड कलर का था, लेकिन जैसे ही बेस ऐड करते हैं बेसिक इन्वायरमेंट में इसका कलर येलो हो जाता है, चेंज हो जाता है, तुरंत हम इसको रोक देते हैं। और जितना ml आपका यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा होता है उसकी हेल्प से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो है उसकी नॉर्मलिटी की हेल्प से हम HCl की नॉर्मलिटी का पता लगा लेते हैं। तो एल्कलीमेट्री क्या होता है, एल्कलीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेस। कोई भी स्टैंडर्ड बेस, हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, उसकी हेल्प से हम HCl की कंसंट्रेशन का पता लगा रहे हैं, वो आपका कहलाएगा एल्कलीमेट्री। ये होता है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन करने के बहुत सारे आपके एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, या कुछ एसिड होते हैं जो आपके वीक एसिड में आते हैं, कुछ बेस होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपके वीक एसिड होते हैं, या बेस ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। तो 4 प्रकार के आपके एसिड्स और बेस पाए जाते हैं। इस टाइट्रेशन को अगर क्लासिफाई किया जाए तो ये टाइट्रेशन आपका 4 क्लास में डिवाइडेड है। टाइट्रेशन ऑफ, पहला है आपका टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। कोई भी अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं जिसमें आप वीक एसिड ले रहे हैं और वीक बेस से उसका टाइट्रेशन आप कर रहे हैं, मान लेते हैं हम वीक एसिड यहाँ पे जो ले रहे हैं वो हमारा वीक एसिड हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और जो आपका वीक बेस लेते हैं उसको हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जो आपका एक वीक बेस है, वीक एसिड और वीक बेस। अब इन दोनों के बीच में अगर टाइट्रेशन करवाया जाएगा, इसमें हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन तुम्हें बतानी हो, या फिर हो सकता है आपको एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बतानी हो। तो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस मतलब कि किसी भी वीक एसिड की हेल्प से किसी वीक बेस की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाए, या फिर किसी भी वीक बेस की हेल्प से किसी भी वीक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाए। तो टाइट्रेशन अगर हम करेंगे, सेम प्रोसीजर होता है जैसे हमने अभी आगे करके दिखाया था एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री। मान लेते हैं आपके कॉनिकल फ्लास्क में हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है, सोल्यूशन आपका एसिडिक है, ये आपका एसिड है और सोल्यूशन एसिड रहेगा। अब इसमें हम इंडिकेटर मिला देते हैं आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो आपके एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का रहेगा, ये सोल्यूशन आपका रेड कलर का रहेगा, ठीक। ये आपका एक एसिड है। अब इसमें किसी भी वीक बेस की हेल्प से इसकी कंसंट्रेशन का पता लगाया जाए। मान लेते हैं वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड है, तो वीक बेस हम यहाँ पे लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं। तो जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे, इसका पीएच जो होगा वो पहले तो आपका 7 से कम होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच आपका 7 से कम होगा।
लेकिन जैसे जैसे हम बेस को ऐड करेंगे ये पीएच आपका बढ़ता चला जाएगा और पीएच किसके इक्वल हो जाएगा 7 के। जिस पॉइंट पे पीएच आपका 7 हो जाएगा उसी को बोलेंगे हम एंड पॉइंट। और जैसे ही पीएच बढ़ेगा सोल्यूशन आपका बेसिक होगा। ये जो इंडिकेटर हम यूज किए हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में आपका रेड कलर का था वो बेसिक इन्वायरमेंट आते ही आपका येलो कलर का हो जाएगा। सोल्यूशन जैसे ही येलो होगा यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन कर देगा अमोनियम एसिटेट का CH3COONH4 और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो आपका वॉल्यूम इसमें कंज्यूम हुआ है किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी का पता लगाने के लिए, मान लेते हैं एसिडिक सोल्यूशन में आपका एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बताना है, इसकी नॉर्मलिटी हमको पता होगी और इसकी नॉर्मलिटी हमें डिटेक्ट करनी होगी। तो जिस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी पता होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है या नॉर्मलिटी नहीं पता है उसको बोलते हैं टेस्ट सोल्यूशन। अब मान लेते हैं बीक एसिड की कंसंट्रेशन हमको नहीं पता थी, इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालना है, तो हम आपका स्टैंडर्ड बीक बेस लेते हैं, उसकी हेल्प से ये टाइट्रेशन करते हैं। ये टाइट्रेशन आपका कहलाएगा बीक एसिड का किसी भी बीक बेस के साथ। हो सकता है आपका चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं हम आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन का पता लगाना हो तो वहां पे ये आपका एसिटिक एसिड जो है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ब्यूरेट में, और जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। इंडिकेटर आपका सेम यूज होगा, बस यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। जब बेसिक इन्वायरमेंट रहेगा तो आपका मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो कलर का रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम एसिड को ऐड करेंगे आपका कलर जो है वो बढ़ के रेड कलर हो जाएगा। एसिडिक इन्वायरमेंट में आपका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो ऐसे ही टाइट्रेशन होता है कि जिसमें किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाता है। ये आपका होता है बीक एसिड का बीक बेस के साथ। दूसरा टाइट्रेशन जो इसका होता है वो होता है किसी भी बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। टाइट्रेशन ऑफ बीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। किसी भी बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो वहां पे कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि आपका बीक एसिड कितना प्रेजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कितना प्रेजेंट है। तो बीक एसिड हम मान लेते हैं, यहाँ पे बीक एसिड आपका ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस आपका लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हम मान लेते हैं हम यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें किसी भी सोल्यूशन में आपका मान लीजिए बीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बताना है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी कंसंट्रेशन बताना है, तो जिसकी कंसंट्रेशन हमें बताना होगा उसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, जिससे बताना होगा या जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होगी उसे हम ब्यूरेट में लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन का पता लगाना है, आपको बताना है कि आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रेजेंट है आपके इस सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपका जो जिसकी कंसंट्रेशन हमें बताना है, मान लेते हैं हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बता रहे हैं तो इसको हम ले लेंगे आपके कोनिकल फ्लास्क में, और जिसकी हेल्प से बताना है बीक एसिड की हेल्प से बताना है तो एसिटिक एसिड को हम ले लेते हैं आपके ब्यूरेट में। अब इसकी नॉर्मलिटी हमको पता होगी, इसकी कंसंट्रेशन हमको पता होगी, ये बेस है तो इसमें आपका इंडिकेटर जो यूज होगा सीधा सा यहाँ पे हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर देंगे। मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक सोल्यूशन में आपका येलो कलर देता है तो सोल्यूशन आपका येलो कलर का रहेगा। जैसे जैसे इसमें एसिड को ऐड करेंगे हम, एसिड आपका ऐड होता जाएगा, सोल्यूशन जो है एसिडिक ये बेसिक इन्वायरमेंट से वो आपका हो जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट की तरफ, और कलर जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसे आप डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जितना ml आपका ये एसिटिक एसिड कंज्यूम होगा उतने ही आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर इसकी नॉर्मलिटी की हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी का पता लगाते हैं, जिसमें आपका एसिटिक एसिड जो है CH3COOH ये रिएक्ट करेगा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बना लेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA और H2O, ये बना लेगा सोडियम एसीटेट आयन। तो जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया जाएगा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड में किसी भी, या फिर आपके एसिटिक एसिड की नॉर्मलिटी जो है इसकी हेल्प से हम इस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी का पता लगा लेंगे। उसका एक फार्मूला भी होता है NB=N1B1, जिसमें ये जो सोल्यूशन होगा इसकी कंसंट्रेशन हमको पता होगी, इसमें N1 जो होगा इसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता होगी, मतलब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज किया जाएगा और ये वाला आपका एसिटिक एसिड के लिए यूज किया जाएगा CH3COOH के लिए। इसमें आप यहाँ से N1 अगर निकालेंगे तो N1 हो जाएगा
NV1/V। तो जो वॉल्यूम V जो है यहाँ पे जो वॉल्यूम आपका कंज्यूम हो रहेगा उस एसिड की वॉल्यूम को रख देंगे, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है तो इसकी N की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और V1 जो है यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड आपका टेस्ट सोल्यूशन लिए थे, मान लेते हैं 10 ml लिए थे, 20 ml लिए थे, जो भी सोल्यूशन हम लिए होंगे इसके वॉल्यूम को यहाँ पे रख देंगे, और आपका ये V1 जो है इसके वॉल्यूम हो जाएगा, और इसकी नॉर्मलिटी जो है एसिटिक एसिड की नॉर्मलिटी रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं इस फार्मूले से। तो ऐसे ही आपका बहुत सारा टाइट्रेशन होता है। इसमें दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो टाइट्रेशन होता है वो आपका होता है बी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ। अगर तीसरा टाइट्रेशन देखा जाए तो टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। कोई भी हम वीक बेस लेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम मान लेते हैं या Cl लेते हैं, और वीक बेस आपका ले लेते हैं कोई भी, हम मान लेते हैं यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा दोनों से तो आपका बना लेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O। यहाँ से आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो किसी भी एसिड की हेल्प से हम किसी भी बेस की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे, या फिर किसी भी बेस की हेल्प से किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। ये टाइट्रेशन आपका टाइट्रेशन ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस होता है। सेम प्रोसीजर जैसे आपको पहले बता रहे हैं वैसे सेम प्रोसीजर होता है। इंडिकेटर आपका मिथाइल ऑरेंज यूज कर लीजिए या फिर फिनोल्फथलीन आप यूज कर लीजिए। और चौथा टाइट्रेशन जो होता है इसमें वो होता है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम मान लेते हैं यहाँ पे HCl ले लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। दोनों का रिएक्शन करवा देंगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का साल्ट बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब इसमें या तो HCl की हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन की हेल्प से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। और इसमें भी इंडिकेटर आपका सेम यूज किया जाता है। तो कुल मिला के आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होता है कैसा टाइट्रेशन होता है, ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाता है आपके स्टैंडर्ड एसिड या फिर बेस की हेल्प से। ये टाइट्रेशन जो होता है दो पार्ट में डिवाइड है, एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री। तो एसिडिमेट्री क्या होता है, किसी भी स्टैंडर्ड एसिड की हेल्प से किसी बेस का कंसंट्रेशन बताया जाता है। जैसे एसिडिमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, वो एसिडिमेट्री कहलाएगा। एल्कलीमेट्री क्या होता है, किसी भी स्टैंडर्ड बेस की हेल्प से किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगाया जाता है। तो एल्कलीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेस। अब इसलिए जो टाइट्रेशन है आपका चार क्लास में डिवाइड है। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड का वीक बेस के साथ निकालना होगा, या फिर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ निकालना होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ निकालना होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ निकालना होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को आप याद कर लीजिए। ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ, और स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चार प्रकार से टाइट्रेशन को डिवाइड किया गया है। अब जो इंडिकेटर्स आपके हो यूज हो रहे हैं, यहाँ पे फिनोल्फथलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर थाइमाल ब्लू हो गया, इसके लिए भी एक थियरी आई थी जिसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर थियरी, या इंडिकेटर थियरी बोलते हैं, इंडिकेटर थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग इसमें दो थियरी थी। एक आपकी थी ओस्टवाल्ड थियरी, और दूसरी थी आपकी क्यूनोनॉइड थियरी। दो थियरीज थी। ये थियरी दी की गई। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स यूज किए जा रहे थे उनका जो कलर चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है। हमने बताया कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करते हैं या फिर शो करते हैं। जैसे कि एसिडिक इन्वायरमेंट में जो आपका फिनोल्फथलीन होता है वो कलरलेस वो होता है, लेकिन बेसिक इन्वायरमेंट में यही फिनोल्फथलीन आपका रेड कलर शो करने लगता है। या फिर आप ले लीजिए मिथाइल ऑरेंज को, ये एसिडिक सोल्यूशन में आपका ये रेड कलर का रहता है और बेसिक सोल्यूशन में आपका येलो कलर का हो जाता है।
या फिर थाइमाल ब्लू ले लीजिए, या आपके एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का रहता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर का हो जाता है। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है किस पे डिपेंड करता है, जिसके लिए दो थियरीज आई थी, एक आपकी ओस्टवाल्ड थियरी थी, दूसरी आपकी क्यूनोनॉइड थियरी थी। ओस्टवाल्ड थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि ओस्टवाल्ड थियरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स का जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है उसके आयनाइजेशन रेट पे। वो जितना जल्दी आयनाइज होगा या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तीव्रता से वो कलर चेंज को शो करेगा, या इंडिकेटर्स जो होगा जितना जल्दी डिसोसिएट होगा, जितना जल्दी टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, उतना ही शार्प आपका एंड पॉइंट मिलेगा, उतना ही जल्दी कलर चेंज को वो शो करेगा। क्यूनोनॉइड के अकॉर्डिंग ये था कि क्यूनोनॉइड थ्योरी में ये बताया गया कि इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें टाटोमेरिक फॉर्म पाया जाता है। इसका मतलब कि वो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म को शो करते हैं, जैसे कि एसिडिक इन्वायरमेंट में उनका स्ट्रक्चर जो होगा, उनका कलर जो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्यूनोनॉइड फॉर्म में होगा, और बेसिक इन्वायरमेंट में उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका बेंजोनॉइड फॉर्म में होगा। तो क्यूनोनॉइड और बेंजोनॉइड दो अलग अलग फॉर्म में बताया गया कि ये आपका जो इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता है या जो एंड पॉइंट आपका डिटेक्ट होता है वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म पे कि वो स्ट्रक्चरल फॉर्म आपका कौन सा शो कर रहा है। जैसे कि एसिडिक इन्वायरमेंट में आपका क्यूनोनॉइड फॉर्म में है या फिर बेंजोनॉइड फॉर्म में है, या फिर बेसिक इन्वायरमेंट में आपका बेंजोनॉइड फॉर्म में है या फिर क्यूनोनॉइड फॉर्म में है। उन्होंने ये बताया कि उसके स्ट्रक्चरल चेंज पे डिपेंड करता है कि आपका इंडिकेटर कितना जल्दी इन पॉइंट को शो करेगा या कलर चेंज को शो करेगा। तो दो थियरीज थी, दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। बाकी इंडिकेटर्स की बात रही तो इंडिकेटर्स आपके वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। और इनका जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन रेट पे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा इनको ज्यादा मिलते जाएंगे वैसे ही ये कलर चेंज को शो करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, मतलब प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर जितना ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से ये कलर चेंज को शो करते हैं, और टाइट्रेशन में किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बताने के लिए एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। ये रहा आपका एसिड बेस टाइट्रेशन। अगला जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो आपका है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होता है उसमें भी किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाता है, जिसमें आपका सॉल्वेंट जो यूज होगा, यहाँ पे तो अभी एक्वस सॉल्वेंट यूज हो रहा था, मतलब जलीय विलयन यूज हो रहा था। अब इसके आगे वाला जो टाइट्रेशन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, उसमें जो सॉल्वेंट आपका यूज होगा वो नॉन एक्वस होगा, मतलब कि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, वो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। इसका मतलब वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। या फिर कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते या फिर इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनको नॉन एक्वस सॉल्वेंट के साथ टाइट्रेट किया जाता है। तो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाए विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए क्लोरोफार्म ले लें हम, बेंजीन ले लें हम, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लें हम, एसीटोन ले लें हम, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लें हम, एनहाइड्रस जिसे हम बोलते हैं, इसमें आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्सेंट हों। उन सॉल्वेंट की हेल्प से किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का पता लगाया जाएगा, तो आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ acidity or basicity of a known solution with the help of standard acid or base. In this titration, non-aqueous solvent are used for titrating the solution. Solution को टाइट्रेट करने के लिए यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपका यूज किया जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हम बात करेंगे आपके नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।